और इससे हम यह पता करते हैं कि आपका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन या राइट। आपका लर्निंग पैटर्न क्या है, आप देख कर याद करेंगे कि सुनकर याद करेंगे कि लिख कर याद करेंगे कि जल्दी याद होगा। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका कैरियर किसमें बनेगा, आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे कि आर्टिस्ट बनेंगे कि पेंटर बनेंगे कि हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, ठीक है, डांसर बनेंगे, क्या बनेंगे यह पता चलता है इस टेस्ट के बाद। ठीक है, इसमें कुछ वीकनेस आता है कि आपका आईक्यू कितना है, इमोशनल कोशेंट। आधे घंटे सबसे पहला कार्य रीडिंग का करेंगे। टीचर पहचान रीडिंग से है। स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, यानी पढ़ने की बात की जाती है। आपकी पहचान पढ़ने से है, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका रीडिंग का होना चाहिए। रीडिंग में क्या रीडिंग करें, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, सोशल पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, या आप पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, नाटक पढ़ सकते हैं, ड्रामा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ें, लेकिन यह निश्चित कर लें कि आपको तेज रीडिंग आधे घंटे करना है। रीडिंग से माइंड का विकास होता है, एक्सरसाइज से बॉडी का विकास होता है, पॉजिटिव थिंकिंग से आध्यात्मिक विकास होता है। ये मैं एक फार्मूला बताता हूं पढ़ने का। रीड 5 मिनट, विजुलाइज 1 मिनट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक को यूज करें। आप किसी भी मटेरियल को बिना याद किए याद कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं एनएलपी क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में किसी बच्चों ने ना तो हाथ उठाया, ना ही खड़े होकर उत्तर दे पाए। मैंने कहा एनएलपी न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने की टेक्निक है। एनएलपी में हम गलत प्रोग्रामिंग को सही करते हैं। एनएलपी के थ्रू हम फोबिया को दूर करते हैं, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तेज फोबिया को दूर करते हैं। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन और अन्य मनोवैज्ञानिक रोगों को एनएलपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, कितने लोगों का मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। मैंने बोला कि जिन बच्चों का मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं अपने वर्कशॉप में मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करता हूँ, आईक्यू को बढ़ाता हूँ, यानी लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता हूँ। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं वैदिक मैथमेटिक्स, एवाकस के माध्यम से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करता हूँ। खेल खेल में मैथ को कैसे सीखें, कहानी के माध्यम से मैथमेटिक्स को कैसे सीखें, मैथमेटिक्स के जादू से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स सब के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाता हूँ। यह फ्री डेमो वर्कशॉप है। मैं 15 दिन के वर्कशॉप में ब्रेन एक्टिवेशन, ब्रेन टेस्ट, कैरियर काउंसलिंग, वैदिक मैथमेटिक्स और एनएलपी के थ्रू आपके मटेरियल को याद करवाता हूँ, आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता हूँ, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ। मैं योगा, एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, ब्रेन एक्सरसाइज, डांस, म्यूजिक थेरेपी, अफर्मेशन थेरेपी, 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स की शिक्षा देता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल होते हैं। आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट होता है, आपका कैलकुलेशन पावर फास्ट होता है, आप फास्ट मेमोराइजेशन करते हैं और एग्जाम में अच्छे अंक पाते हैं। बच्चे
बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, सीख रहे थे। के लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बच्चों के अंदर मैंने उत्साह, जोश और जुनून देखा। बच्चे 2 घंटे तक ध्यानपूर्वक वर्कशॉप में सुनते रहे, सीखते रहे और खुश थे। मैंने कहा कि एनएलपी के थ्रू अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए मैं एक प्रोग्रामिंग करता हूँ, आप लोग मेरे साथ बोलें। मैं जो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, लिखता हूँ, वह मुझे एक बार में याद हो जाता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ। से आप प्रतिदिन बोलें, कम से कम 10 बार। ऐसा करने से आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। भी आप पढ़ें तो एक बार ही पढ़ें, ना कि राम जाता है बार बार रिपीट करें। आप कहानी पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है। ड्रामा पढ़ते हैं, एक बार में याद हो जाता है। मूवी देखने जाते हैं, एक बार में याद हो जाता है। लेकिन जब आप अपने कोर्स को पढ़ते हैं तो बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? आपने सोचा है? आपके गलत प्रोग्रामिंग का परिणाम है। आपका दिमाग कोई भी चीज एक बार देखता है, सुनता है, पढ़ता है या लिखता है, उसे याद हो जाता है। लेकिन आपने गलत प्रोग्रामिंग कर दी है कि मैं बार बार पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता है, एग्जाम में भूल जाता है। गलत प्रोग्रामिंग कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप अपने मटेरियल को पढ़ते हैं तो जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ते तब तक आपका दिमाग, ब्रेन उसे मेमोराइज नहीं कर पाता। कि आपने प्रोग्राम दे रखा है कि जब मैं 3 बार पढ़ूं तब हमें याद हो और एग्जाम पीरियड में भूल जाए, 3 दिन में या 4 दिन में भूल जाए। ऐसा आपने प्रोग्रामिंग कर रखा है, अतः आपका ब्रेन ऐसा ही करता है जैसा आपने प्रोग्राम दिया है। इस प्रकार कंप्यूटर में जो प्रोग्राम दिया जाता है, कंप्यूटर उसी तरह कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार आप जैसा अपने ब्रेन को, माइंड को प्रोग्राम देते हैं, आपका ब्रेन या माइंड उसी तरह कार्य करता है, के अनुसार कार्य करता है। अतः अपने लिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। तो यदि अच्छा चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, के साथ प्रेम से रहें। तो उसका नेम आता है ना, डाउनलोड करते समय एक नेम आता है। इसके बाद उसको रीचेंज करते हो या रीराइट करते हो अपने हिसाब से। लेकिन क्या ऐसा ब्रेन में कर पाते हो? क्या ब्रेन में अपनी इच्छा अनुसार कुछ पुट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना, नहीं कर पाते हो। तो हम जो है ट्रेनिंग में बताते हैं कि ब्रेन में कैसे फाइल बनाएं। जैसे कि अगर राधा नाम से तुमने अपने ब्रेन में कोई फाइल लिख लिया है, मान लो कि पूरा साइंस नोट कर दिया है, तो जो राधा बोलो और तुरंत जो है वह फाइल खुल जाए। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कि मान जाओ कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो है मिले हैं और 10 साल के बाद फिर से मिल रहे हैं। 10 साल के बाद तुम्हारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं और कह रहे हैं हमें पहचान रहे हो? तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, कुछ बताइए। तो कुछ बताते हैं कि हम आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं याद आता है। ऐसा है कि हम लोग जो है ये जो कटारी का मेला है उसमें हम लोग झूला पर बैठ के झूले थे, ठीक है। और देखोगे कि तुरंत याद आ जाता है, सब कुछ याद आने लगता है।
यानी तुम्हारा ब्रेन जो है कटारी के मेले में जो झूले पर झूल रहे थे उस नाम से फाइल बना रखा है। जो वह नाम आया तुरंत तुम्हें याद आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ ऐसी बात आ जाती है जिससे कि याद आने लगता है, तो उसको कहते हैं ब्रेन में फाइल बनाना। को 10 टाइम करना है। 10 टाइम करने पर जिन बच्चों को याद नहीं होता है याद होने लगेगा। ठीक है? जिन बच्चों का पेट दर्द करता है पेट ठीक हो जाएगा। ठीक है? जिन लोगों का सर दर्द करता है ठीक हो जाएगा। जो लोग भूल जाते हैं उनको याद होने लगेगा। ठीक है? तो कितने लोग इसको करेंगे? वेरी गुड। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। को 10 टाइम करना है। 10 टाइम करने पर जिन बच्चों को याद नहीं होता है याद होने लगेगा। ठीक है? जिन बच्चों का पेट दर्द करता है पेट ठीक हो जाएगा। ठीक है? जिन लोगों का सर दर्द करता है ठीक हो जाएगा। जो लोग भूल जाते हैं उनको याद होने लगेगा। ठीक है? तो कितने लोग इसको करेंगे? वेरी गुड। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे इस तरह क्रम से कर देंगे उल्टा। ठीक है? फिर रैंडम। दूसरा आर क्या है? रैंडम। और फिर उसके बाद चौथा क्या है? डोनेशन। बी फॉर डोनेशन। अब आप जो पढ़ रहे हैं एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे 2 का टेबल हमने बोल दिया, 2 के टेबल से ही याद करवा रहे हैं। 2 का टेबल से आपने देख लिया। ऐसे 3 का टेबल करना होगा तो पहले 3 का टेबल शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है? फॉरवर्ड, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन भी तुमको आ दिया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, इस तरह पढ़ लेंगे। अब हम उसको देखेंगे कि पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा, ठीक, दूसरे पर क्या पढ़ा, तीसरे पर क्या पढ़ा, चौथे पर क्या पढ़ा, पांचवें पर क्या पढ़ा, छठे पर क्या पढ़ा, सातवें पर क्या पढ़ा। ठीक है? अब आंख बंद करेंगे, अब क्रम से उसको हम विजुलाइज करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, 10वां क्वेश्चन क्या पढ़ा, 9वां, 7वां, 6वां, 5वां, ऐसे क्रम से कर लेंगे। फिर रैंडम करेंगे। लास्ट में जो डोनेशन ला है उसको ध्यान से समझो। ये हमारे राइट ब्रेन में फिट करने का रूल है। इमेजिन करो कि आंख बंद करके ये करना है। क्या करना है? जब पढ़ लिया सब चीज, चारों तीनों रूल लगा लिया, चौथा रूल लगाना है। चौथे में आपको क्या करना है कि इमेजिन करना है कि आप पढ़ रहे हैं, मान लो साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। मान लो साइंस पढ़ रहे हैं और आपको साइंस याद है। तब तक इमेजिन करो कि तुम्हारा क्लास फेलो, सबके मित्र हैं कि नहीं? क्लास फेलो को पता है फ्रेंड। तुम सी करो, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करो, फिर विजुलाइज करो। जो आपने पढ़ा उसको क्रम से बोलो कि पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा, दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा, तीसरे पर क्या पढ़ा, चौथे पर क्या पढ़ा, पांचवें पर क्या पढ़ा, छठवें पर क्या पढ़ा, 10वें पर क्या पढ़ा। ठीक है? फिर उसके बाद उसका रिवर्स कर लो, फिर रैंडम कर लो। ठीक है?
ये सब तरीका बताए और उसके बाद अपने फ्रेंड को खुश होते हुए देखो, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, चलो मैं भी यही करती हूँ, मुझे तैयार हो गया। अब बताओ तुमको कैसा लगा बोलते समय? अच्छा लगा? अब देखो तुम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन, कितने लोगों का मैथ में मन नहीं लगता है? मैथ में कितने लोगों को मन नहीं लगता? कितने लोगों का मन नहीं लगता पढ़ने में? देखो कुछ समस्याएं मैं बता रहा हूं, एग्जाम में अक्सर कुछ समस्याएं आती हैं, वो मैं बता रहा हूं। जिसके साथ होगा, ध्यान से देखो, जिसके साथ होगा वह जो है करने की हाथ पर ऐसे इस तरह क्रम से कर देंगे उल्टा, ठीक है। फिर रैंडम, दूसरा आर क्या है? रैंडम। और फिर उसके बाद चौथा क्या है? डोनेशन। ई फॉर डोनेशन। अब आप जो पढ़ रहे हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे 2 का टेबल मैंने बोल दिया, 2 के टेबल से ही आप करवा रहे हैं, 2 का टेबल से आपने देख लिया। ऐसे 3 का टेबल करना होगा तो पहले 3 का टेबल शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन भी तुमको है दिया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, इस तरह पढ़ लेंगे। अब हम उसको देखेंगे कि पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा, एक, दूसरे पर क्या पढ़ा, तीसरे पर क्या पढ़ा, चौथे पर क्या पढ़ा, पांचवे पर क्या पढ़ा, छठे पर क्या पढ़ा, सातवें पर क्या पढ़ा, ठीक है। अब आंख बंद करेंगे, अब क्रम से उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, 10वां क्वेश्चन क्या पढ़ा, 9वां, 7वां, 6वां, 5वां, ऐसे क्रम से कर लेंगे। फिर रैंडम करेंगे। लास्ट में जो डोनेशन ला है उसको ध्यान से समझो, ये हमारे राइट ब्रेन में फिट करने का रूल है। इमेजिन करो कि आंख बंद करके ये करना है, क्या करना है, जब पढ़ लिया सब चीज, तीनों रूल लगा लिया, चौथा रूल लगाना है। चौथे में आपको क्या करना है कि इमेजिन करना है कि आप पढ़ रहे हैं, मान लो साइंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस, मान लो साइंस पढ़ रहे हैं, और आपको साइंस याद है। तब तक इमेजिन करो कि तुम्हारा क्लास फेलो, सबके मित्र हैं कि नहीं, क्लास फेलो को कहते हैं फ्रेंड। अपोजिट हैंड क्या करेंगे, डीप ब्रीथिंग और बॉडी चार्जिंग, क्लैपिंग, विजुअलाइजेशन एंड जंपिंग, ठीक है। जंपिंग करने आता है? अच्छा बताओ, रस्सी कूदने आता है? एक एक्सरसाइज मैं बताता हूँ रस्सी कूदने वाला, और एक ये वाला एक्सरसाइज सबको याद है ना, इसको करना है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वर्कशॉप को समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। कैसा और कई चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया कि छोटी छोटी ट्रिक से आप कैसे अपने ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं और जिससे आपकी लर्निंग लेवल बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा, और मैं दोबारा आपको फिर अपने चैनल बुलाऊंगा कि बचपन से सेकेंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होना चाहिए, समय कम था। और मैं एक बार चाहूँगा कि बच्चे जो वर्कशॉप में भाग लिए हैं दोबारा पुनः एक बार जो है इसको रिव्यू करके फिर आपके द्वारा जो स्टेज लिया जाए कैसे इसको और आगे बढ़ाना है। तो जितनी तारीफ कर दी आपके वर्कशॉप को देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपने देखा बच्चों का एनर्जी लेवल लगभग 2 घंटे प्रोग्राम चला जी, वो कैसा लगा कि वो एनर्जी लेवल उनका सीखने के हद तक बना रहा कि इसका एक बहुत प्रमुख रीजन रहा कि बच्चों को नई चीजों को सीखने को मिल रहा था, और ये चीज कैसे आसानी से वो अपनी को अंडरस्टैंड कर सके, चीजों को रियलाइज कर सके और लर्न कर सके। जब वो बच्चे उस चीजों को सीख रहे थे तो उनको थकावट भी नहीं हो रही थी, उम्र भी नहीं हो रही थी, और बहुत आसानी से बच्चे
आपको मेमोराइज होगा लेकिन आप कुछ टेक्निक्स बताएंगे, आपको कैसा लगा? ये टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और उस जैसे आपने बाएं हाथ के यूज जो जैसे जिनके अपोजिट हैंड के यूज से आप कैसे अपने जो है माइंड को और साफ कर सकते हैं, लर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें लोगों को रोज नहीं आता है, तो हम छोटी छोटी चीजों को बाएं हाथ से करके इसको और एक्टिव कर सकते हैं। तो उसी तरह बच्चों से भी बच्चे भी इसको कर सकते हैं। और लड़की को जो एक्टिविटी हमने करवाया वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। उससे आपकी लर्निंग की एक्टिविटी से पॉजिटिव वेव्स बच्चों के अंदर आ रही है, कैसे वो जो है मतलब पॉजिटिव एनर्जी से अपने को जो है डेवलप करके आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में ब्रीथिंग का टेक्निक वो आपको कैसा लगा? कितने देखा हमने कि मैक्सिमम बच्चे जो है ब्रीथिंग गलत तरीके से कर रहे थे, वो पेट को अंदर कर रहे थे, जो कि पेट को बाहर करने जी। में। तो ऐसा आपको लगा कि नहीं हाँ ये चीज सेशन आपका बहुत अच्छा है। आगे फिर हम लोग इस पे जो है चर्चा करेंगे कि मतलब कैसे आप उसको विद्यालय में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका, आपको भी बहुत धन्यवाद समय देने को के चांस लिए दिया। आपका कीमती समय। तो कभी हम लोग इसके फिर ठीक है, नमस्कार।